बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करेंगे कह क्या रहा है। आपके पास गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें इसे tan थीटा के इक्वल प्रूव करना है। एक फॉर्मूला हम सबको याद होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये हम सबको पता है। अब ये tan थीटा लाने के लिए हमें साइन थीटा न्यूमरेटर में चाहिए और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा चाहिए। मतलब अगर हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखें यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा लाने के लिए हमें ये चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखते हैं यहां से क्या न्यूमरेटर में साइन थीटा हमें मिल सकता है, मिल सकता है क्योंकि दोनों टर्म में साइन थीटा है, तो हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। डिनोमिनेटर से क्या हमें cos थीटा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि आप देखो cos थीटा यहां से कॉमन मिलेगा, यहां से मिल जाएगा, तो tan थीटा में मिल जाएगा। बाकी सारी चीजों का क्या करेंगे देखते हैं। सो फर्स्ट आप न्यूमरेटर से साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए। हमने साइन थीटा को कॉमन लिया, तो ये साइन थीटा को कॉमन लिया तो 1 बचेगा हमारे पास, क्योंकि साइन थीटा इंटू 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 1 हमेशा होता है, हमने 1 लिखा, माइनस 2 रहेगा ही रहेगा। साइन क्यूब थीटा है, मतलब एक साइन थीटा तो हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बचा। डिनोमिनेटर से हम कॉस थीटा बनाएंगे, यहां से हमारे पास क्या बचेगा 2, एक cos थीटा कॉमन ले लिया है तो अंदर हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास tan थीटा बनता हुआ दिख रहा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारे पास tan थीटा बनता हुआ दिख रहा है, बट हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे भी करके इन दोनों ब्रैकेट को अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारा RHS मिल जाएगा जो हमें चाहिए था, और इसी वजह से हमने कॉमन लिया है यहाँ पे। सो डायरेक्टली आपको ये नहीं समझना है कि रटना नहीं है बिल्कुल कि क्यों हमने tan थीटा बनाया या क्यों हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा किया। आपको समझना है कि tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा लाने के लिए हमें sin थीटा न्यूमरेटर से कॉमन लेना पड़ेगा एंड cos थीटा डिनोमिनेटर से कॉमन लेना पड़ेगा, तभी हमें tan थीटा मिलेगा। अब ये हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेम टर्म अगर हम दोनों को बना लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। तो सेम टर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम tan थीटा ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहां से हम बना सकते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे अभी के लिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एज इट इज रहेगा। इसको देखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2। अब आप देखो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा। ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे करके। डिनोमिनेटर में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा में मिलता जा रहा है, सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, ये हमारे पास रहेगा अपॉन कॉस थीटा। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 एज इट इज लिखा है हमने, कोई चेंज नहीं किया है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 2 इंटू 1 दैट विल गिव यू माइनस 2, फिर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, सो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखते हैं क्या हमारा डिनोमिनेटर बन रहा है, बिल्कुल बनने देखेंगे। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे पास है 1 माइनस 2, तो ये आपका माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे हैं हमने इसको लिखा, डिनोमिनेटर को अगेन ऐसे ही लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखो क्या दोनों सेम है, माइनस वन है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और अगर आप इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम बढ़ाते हैं, सो पहले इसको लिख देते हैं क्योंकि प्लस का टर्म है, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हमें दे देगा हमारा RHS। बहुत ही इजी है, बस एक दो स्टेप थोड़े से आपके बढ़ेंगे